गुरुजी एक बात पूछना चाहते हैं, ये जो हमारे ग्रह हैं राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, ये हमसे क्यों रूठ जाते हैं? क्या वजह है? उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये ग्रह किसके कारण प्राप्त हुए? जी नहीं पता गुरुजी, आप बताओ। शरीर से ही ना। जी। शरीर किससे प्राप्त हुआ? जी माता पिता से। माँ पिता से ना। माँ पिता कौन है? पिता सूर्य, माँ चंद्रमा। अच्छा जी। सारे ग्रहों की जो शक्ति है वो कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से, जी। चंद्रमा से। जी। अब आप घर के ग्रहों को तो आप पूछ नहीं रहे और बाहर सोच रहे जा जाके सब ग्रह शांत हो जाएं, वहां पूजा करा लो, वहां पूजा करा लो, वहां पूजा करा लो। अरे कोई जरूरत नहीं किसी पूजा की। अगर आप अपने माँ पिता को प्रणाम करते हैं ना और उनकी सेवा करते हैं तो आपको किसी भी पूजा की जरूरत। मतलब गुरुजी कोई बाहर दान पुण्य करता है, गरीबों को खाना खिलाता है, जरूरतमंद लोगों को कोई चीज देता है तो वो, और घर में माता पिता को पूछता नहीं तो गलत। क्या फायदा ये तो बता। और मंदिर गुरुद्वारा जाने का भी कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं भाई। सबसे पहले भगवान कौन है? माता पिता। जिसने अपने माँ पिता की सेवा कर ली उसने सब कुछ जीत लिया। अगर वो अपने माँ पिता की सेवा नहीं कर सकते तो उनका कोई भी दान व्यर्थ है। आज जो गणेश जी अग्रसर हैं, सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। क्यों? उन्हें ब्रह्मांड के 3 चक्कर की जगह माँ पिता की परिक्रमा कर ली थी। कोई अगर चाहे तो गुरुजी किस तरह से अपने माता पिता को खुश कर सकता है? भाई अपने माँ पिता से पूछो उनको कहाँ जाने की इच्छा है। अगर आप कैपेबल हैं तो उनके साथ जाओ, उनको तीर्थ कराओ, उनको अच्छी अच्छी चीजें जो उनको पसंद है वो खिलाओ, उनको उनके पसंद की चीजें ला के दो। बेटा तो फिर भी एक बार वो कह देगा बेटा ये नहीं, ये ला दे, ये नहीं। माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ को तो ये चाहिए उसका बेटा उसकी सुन ले। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अगर अपने माँ पिता के साथ समय बिताएंगे ना तो उनका अनुभव, और अनुभव से बड़ा कोई भी टीचर नहीं होता। और आज के टाइम में यही विपरीत हो रहे हैं सब। सास ससुर को और बहू को प्यार करते हैं, बेचारी माँ जिसने जन्म दिया उसे जयराम जी की कर देते हैं। जिसने हमें पैदा किया और जिसने हमें इस समर्थ बनाया कि सास ससुर मिले, और उसके बाद हम माता पिता को बोलकर सास ससुर को याद करें। हमारा तो कर्म ही सिर्फ अपने माँ पिता की सेवा है, अपने माँ पिता और गुरु। प्रातः काल उठकर रघुराई, माँ पितु गुरु चरण नवाई। भगवान राम भी सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करते थे। माँ पिता की ही सेवा हर एक मनुष्य ने करी और वो भगवान बना। जी गुरुजी क्या बात कही है। उसके बाद ना तो कोई भूत प्रेत आत्मा, ना ही कोई ग्रह परेशान करेंगे, और माँ बाप भी खुश। मतलब गुरुजी तभी राहु केतु परेशान करते हैं, इसका मतलब है ना। भाई राहु केतु कौन है? बुध चंद्रमा सूर्य शुक्र कौन है? शनि कौन है? हमारे पास रहने वाला एक व्यक्ति राहु है, एक केतु है, एक चंद्रमा, एक सूर्य, एक शनि है। तो हम इन सबको, भाई सबको तो नहीं मना सकते ना, लेकिन जो इनकी एनर्जी का केंद्र है उसको मना लो ना। पिता को प्रणाम करने से सूर्य, पिता की सेवा करने से सूर्य, पिता की सेवा करने से हमारे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। आज जो मुस्कान आपके चेहरे पे है उसका कारण कौन है? माता पिता ना। तो वही मुस्कान अगर उनके चेहरे पे आ रही है तो, और कारण आप हो, तो वाह। आपकी वाणी सौम्य होगी तो आपका बुध अच्छा है। आप अगर तेजवान है तो आपका सूर्य अच्छा है। आप अगर सौम्य है तो आपका चंद्रमा अच्छा है। आपकी पत्नी अच्छी मिल गई तो आपका शुक्र अच्छा है। अगर 5-7 गर्लफ्रेंड मिल गई तो और अच्छा। शादी से पहले गुरुजी, शादी के बाद नहीं। गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कितने आराम और अनुभव के साथ आप इस तरह की बातें बताते हैं, जैसे कि आपके जीवन में ये सब चीज़ें ढली हो और किस प्रकार सभी को समझाते हैं। गुरुजी धन्य हो गई आपकी ये वाणी सुनकर, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। जय श्री राम।